हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा है पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन में बोल रहा है धन पूर्णांक ब्रैकेट में है 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 5a+4 और ऑप्शन नंबर सेकंड में है 6a+4 और ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है यानी तीसरे में 15a+5 और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है 5a+6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले। तो आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए 6a+5 से पहले क्या आएगा, 6a+4 ही तो आएगा भाई। यहाँ पर पहले पूछा है यानी 6a+5 से ठीक पहले वाली संख्या आपको बताना है। तो 6a+5 से ठीक पहले आता है 6a+4 यानी कि 4 पहले आता है 6a+4 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है क्या, अपरिमेय संख्या है यानी अपरिमेय संख्या क्या है, 22/7 है या फिर पाई है और तीसरे ऑप्शन में है क्या 0.69 है या फिर क्या है 5/√16। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय जो संख्या है वो है आपका पाई। क्या है, पाई आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, संख्या 4√3 है यानी 4√3 क्या है। पहला ऑप्शन में है पूर्णांक या फिर दूसरा ऑप्शन में क्या है परिमेय और तीसरा ऑप्शन में क्या है अपरिमेय और चौथा ऑप्शन में दिया गया है क्या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 4√3 है, जो 4√3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है 4√3 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए भाई, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में बोल रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए, क्या बोला है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप होता है। तो देखिए यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक यानी कोई भी संख्या आप लीजिए, आप वो संख्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर क्या लीजिए, एक लीजिए, यम के स्थान पे क्या लीजिए, यम बराबर ले लीजिए एक। तो यहाँ पर हो जाए क्या, सम के लिए बोला है तो आप ले लो, आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2m हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे ये क्यों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा या फिर चौथा या फिर पहला क्यों नहीं सही हुआ, तो अब मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर बोला किसी पूर्णांक यम के लिए, मान लीजिए यम की संख्या आप विषम या सम लीजिए, दोनों कंडीशन पे सम ही आएगा। मान लीजिए यम की संख्या हम एक लेंगे तो उस 2m हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो 2 कम 2 यानी सम ही आ रहा है। यदि यम बराबर हम लेंगे क्या 3 ले लेंगे यानी यम बराबर 3 विषम संख्या लेंगे, तो यहाँ पर 2m सही हो रहा है तो 2 तो 2m 2 ही रखेंगे। यम की वैल्यू कितना है 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा यानी हर कंडीशन पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को देखिए, ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 5वें को। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोल रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 5वें में बोल रहा है एक यहाँ पे शून्येतर होना चाहिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। मतलब कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है। पहला ऑप्शन में है सदैव अपरिमेय संख्या होता है, सेकंड में क्या है सदैव परिमेय संख्या होता है और ऑप्शन नंबर तीसरे में है परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या होता है और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है एक होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या रहता है। यानी एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलेंगे अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा के बताइएगा, मतलब हल करके ही अपना आंसर टिक करेंगे। तो देखिए हम लोग इस सवाल को कैसे हल करेंगे।
तो देखिए सवाल में बोल क्या रहा है, सबसे पहले हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप मान लीजिए भाई, आप मान लीजिए माना, क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या, क्या मानेंगे, मानना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। आप मान लीजिए, तो यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो हमने संख्याओं को तो मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखिए आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है दो संख्याओं का योग, यानी कि x और प्लस y का योग आपको दिया गया है कितना, 8 दिया गया है। ठीक है, इससे आप बना लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट बना लीजिए। और क्या बोला है, और अंतर 2 है, यानी इन्हीं संख्या का अंतर भी आपको दिया गया है। कितना दिया गया है भाई, 2 दिया गया है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस का सिंबल लगा देते हैं, यानी कि x माइनस वाई लिखेंगे और बराबर में क्या लिखेंगे, 2। इसे हम लोग बना लेंगे क्या, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हमको लिखना होगा क्या, समीकरण एक प्लस समीकरण सेकंड, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 है आपका क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, और समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x और x हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, x और x आप जोड़ोगे तो 2x, ये y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर प्लस में दिया गया है और ये वाला y जो है माइनस में है। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और ये 2 हो जाएगा कितना, 8 और 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब x का मान आपको निकालना है, तो ये 2 कहाँ चला जाए, 2 आ जाएगा, 10 के नीचे आ जाएगा। और फिर x का वैल्यू आपको निकलेगा कितना, 2 से भाग देंगे 10 में, तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब x का मान हमें पता चल गया। ठीक है, अब जब आपको x का मान पता चल गया तो आप y का मान आराम से निकाल सकते हैं। फिर आपको निकालना होगा, लिखना क्या होगा, लिखना होगा x का मान, क्या लिखना होगा, x का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, इतना आपको लिखना होगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 है आपका क्या है, समीकरण आपका 1 है x प्लस वाई बराबर 8, जिसमें से हमें x का मान अभी पता चला है कितना, 5। तो x की वैल्यू हम 5 रखेंगे, प्लस y का मान नहीं पता है, y का मान हमें निकालना है, तो बराबर में क्या करेंगे, 8 करेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, y बराबर ये 5 को पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 8। ये 5 जब उधर से इधर आएगा, यानी बराबर साइड चेंज करेगा अपना, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आप 8 में से 5 घटाओगे तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो मतलब कि हमने x का मान निकाला है कितना, 5, और y का मान कितना निकाला है, 3। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे अब हम लोग 5 और 3 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 और जो 3 है वो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको भी लगाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, समीकरण x² प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए इसमें बोल क्या है, पहले जो सवाल दिया गया है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया क्या है, x² दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, x², तो x², उसके बाद क्या है, प्लस में दिया गया है क्या, 4x बराबर 0, यह दिया गया है। अब देखिए क्या करेंगे, हम दोनों में कॉमन ये देखेंगे तो दोनों में हमें x कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोनों में जब x कॉमन दिखाई, तो यहाँ से x हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर एक x बचेगा और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या, 4 बराबर में क्या, 0। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें निकालना है, तो इतना पूरा मान हमें क्या, हम भेजना होगा, नीचे भेजना होगा। तो x बराबर में हो जाएगा क्या,
जीरो बट्टे में क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का मान आपका निकल के आएगा जब आप जीरो में या फिर किसी भी संख्या से भाग दोगे। मान लीजिए जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पूरा पूरा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यक्स का मान एक यहाँ से हमारा ये निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से और मान निकाल सकते हैं, हम एक मान इससे और निकाल सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस बार हम ये वाले यक्स को नीचे भेज देंगे। तो ये यक्स जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर यक्स प्लस 4 बराबर 0 बट्टा यक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके आंसर में यक्स का वैल्यू 2 ठो निकाला है। ठीक है, तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई, और यक्स से भाग जब 0 में दोगे तो 0 हो जाएगा। और क्या करेंगे, यक्स बराबर इस 4 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -4, यानी कि एक ठो 0 आया है, एक ठो -4 आया है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड 0,4, यही तो हमारा आंसर आया था। तो ये वाला आपका आंसर जो है सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बेहतर क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से इसको लगाया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 3x² - 48 और बराबर में 0 के मूल होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सवाल हमारा क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है 3x² माइनस में क्या है 48 बराबर 0। तो सबसे पहले करिए क्या, 48 को पंचांतर कर दीजिए। तो जब 48 को पंचांतर करेंगे तो 3x तो वही लिखना होगा, फिर 3x बराबर हो जाएगा क्या, 48 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में 48 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको x² को यहीं लिखना होगा, ये 3 जो है ये चला जाएगा बटे में, ये 48 के नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, जब बटे में जैसे ही आया, जब बटे में जैसे ही आया तो x² बराबर 3 से काटेंगे तो 3 से ये कटेगा एक बार में, और 3 से इसे काटे 3 कम 3 और 3 6 18, मतलब 16 बार में कट गया, 16 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको x का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा। स्क्वायर जैसे ही आप हटाओगे तो ये 16 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब आपको दिखना होगा, अब आपको देखना होगा ये जो 16 है वो कितने का वर्ग है। तो ये प्लस माइनस में कितने का वर्ग है, 16 जो होता है वो 4 का वर्ग होता है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में 4। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 भी है, माइनस में 4 है ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या है प्लस माइनस में 4 है। तो आपको प्लस माइनस वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट करना होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी यहाँ पर पूछा है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फार्मूला आपका होता क्या है, बीच की दूरी का फार्मूला आपका होता है, यानी कि आप लोग लिखें क्या, दूरी बराबर फार्मूला आपका होता है ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। ये होता है दूरी का फार्मूला, जिसमें से हमको कोई क्या क्या मान दिया है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मान दिया है 0,5 दिया गया है, और क्या दिया गया है भाई, -5,0 दिया गया है। तो जिसमें से ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब हम इसी पूरे मान को हम क्या करेंगे, अपने ये फार्मूले पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या x2 है, x2 का मान हमें निकला है यहाँ पर दिया गया कितना, -5। तो -5 लिखेंगे, माइनस में x1 की वैल्यू कितना दिया गया, 0 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। ठीक, उसका होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस में क्या है y2 है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू हमारा कितना दिया है 5 दिया गया है, तो 5 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस में 5 और माइनस में 0, तो 5 और 0 हो जाएगा क्या, माइनस में 5 ही रह जाएगा ये, और इसका हम क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या घटेगा, ये माइनस में 5 ही रह जाएगा यहाँ पर भी। ठीक, चलिए अब देखिए क्या होगा, 5 का वर्ग जैसे ही आप करोगे, 5 का वर्ग होता है 25, और इस 5 का वर्ग करेंगे तो इस 5 का भी वर्ग हो जाएगा क्या, 25 हो जाएगा। और दोनों को जैसे ही जोड़ते हैं 25 और 25 होता है क्या, 50 होता है। और जब आप 50 का फैक्टर निकालोगे तो 50 का फैक्टर आपका निकलेगा कितना, 5√2। अब आप लोग सोचेंगे फैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो फैक्टर निकालने के लिए किसका 50 का फैक्टर हमें निकालना है, तो 50 को 2 से सबसे पहले 2 से काटना होगा, तो 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। अब ये 25 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो अभी इससे आपको काटना होगा 5 से,
तो 5 से 5 बार में कटेगा और ये 5 से 1 बार में कटेगा। तो जो संख्या 2 बार मिलता है उसको 1 बार बाहर निकाल लिया गया है, और जो संख्या नहीं मैच कर, जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, उसको रूट में लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि दूसरे में जो दिया गया है 5√2, जो कि हमारा आंसर भी है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछ रहा है यहाँ से लगाने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, हम लोग इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या बोला है, साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा को हम लोग वही लिखेंगे, इंटू में क्या दिया गया है, सेक थीटा, क्या दिया है, सेक थीटा। तो देखिए इसको हम लोग साइन थीटा को तो साइन थीटा ही लिखेंगे, इंटू ये जो सेक थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा। तो अब यहाँ पर हो गया ये भिन्न का गुणा, तो cos थीटा साइन थीटा गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि cos थीटा के गुणा में करेंगे cos थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। तो आप अपने ऑप्शन में चेक कीजिए कि tan थीटा किस ऑप्शन में दिया गया है। तो tan थीटा जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो इस यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया गया है। तो दोनों देखिए हमें 9 कॉमन दोनों में दिखाई दे रहा है, तो 9 को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 9 बाहर करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो आप सभी लोग जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो 9 को गुणा जैसे ही 1 में करते हैं, 9 एकम 9 हो जाएगा, यानी 9 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं किस विकल्प में 9 दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड यानी कि सेकंड ऑप्शन विकल्प में क्या दिया गया है, 9 दिया है, तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 अंश है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार। तो हम लोग बना लेते हैं एक मीनार, यहाँ से बना लेते हैं, जिसकी ऊंचाई हमें दिया गया है कितना, 50 मीटर दिया गया है, ये दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है शिखर के यानी कि मीनार के शिखर, यानी यहाँ पर आपका शिखर है, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु है। तो जो शिखर है पृथ्वी पर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिंदु है। उसके बाद आगे बोल रहा है एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है। ठीक है, तो आपसे बोला है क्या, बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ की आपसे दूरी पूछा है। तो इससे आप मान सकते हैं ए मान लीजिए, इससे आप मान लीजिए बी, और इससे मान लीजिए सी। तो इसको हम लोग मान लेंगे, माना दूरी क्या हो जाएगा, यक्स मीटर हो जाएगा। आप लोग मान सकते हैं माना दूरी बराबर यक्स मीटर। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया, लंब दिया गया और आधार की, यहाँ पे बात लंब की और आधार की हुआ है। तो जब लंब और आधार आता है तो वहाँ पे tan थीटा बनता है, क्या बनता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है ए बी, यानी ए बी बटे क्या, ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ये तो होगा भाई, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। जिसमें से tan को तो हम tan ही लिखेंगे, थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है कितना, थीटा का वैल्यू हमें दिया गया है 30 डिग्री बराबर, ए बी का मान दिया गया है क्या, ए बी का वैल्यू दिया गया हमें 50 बटे बी सी का वैल्यू क्या दिया गया है, बी सी का वैल्यू हमें दिया गया है x, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो tan 30 अंश का मान आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, बराबर 50 बटे x, और x का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
यक्स से कम यक्स, और जब √3 में 50 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50√3, ठीक है, मीटर हो जाएगा। यही हमें निकालना था, ये आ गया है हमारा आंसर। अब हम लोग देखेंगे अपने विकल्प में हमारा किस विकल्प में ये आंसर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके विकल्प नंबर सेकंड, यानी कि 50√3 मीटर, यही तो हमने निकाला है 50√3 मीटर। तो विकल्प नंबर आपका जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या होगी, यानी उसकी त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 154 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे जो दिया गया हम वही लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल जो भी दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है कितना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है 154 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता क्या है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो πr² बराबर हमें दिया गया है कितना, 154। अब r का मान हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पे बोला है त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो r को हम यही रखेंगे, 154 में आ जाएगा क्या, पाई आ जाएगा। और आप सभी लोगों को पाई का मान तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर r² को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 154 पाई का मान होता है क्या, 22/7 होता है। और ये हो गया आपका बटा का बटा। अब बटा का बटा में क्या होता है, तो r² को सबसे पहले हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 154 इंटू ये जो ये सबसे नीचे 7 दिखाई दे रहा ना, ये 7 चला जाएगा ऊपर, और 7 के ऊपर जो 22 है वो चलाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, r² को तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे, इससे हम लोग काटेंगे 11 से, तो 11 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। 11 से 15 को काटेंगे तो 11 एक बार जाएंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, और 11 चौक 42 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर बचा 14 इंटू 7 बटे में 2, यही बचेगा। 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 7 14, 7 बार में कट गया, मतलब 7 इंटू 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, r² बराबर 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 हो जाएगा क्या, 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये 49 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो अब आपको बताना होगा ये जो है 49 जो लिखा है वो कितने का वर्ग है। तो आप लोग जानते होंगे ये 49 जो होता है वो 7 का वर्ग होता है। तो अब जो आपके ऑप्शन में देखना होगा किस ऑप्शन में हमें 7 दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 7 जो दिया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। यदि यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे यानी कि पीछे करके आप फिर दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है अर्ध गोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तब व्यास होगा। यानी कि एक अर्धगोले का कटोरी का एक परिधि आपको दिया गया है और व्यास पूछ रहा है, यानी डायमीटर, डायमीटर पूछ। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है एक गोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि। तो जो दिया गया सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, क्या दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है अर्ध गोलाकार, क्या दिया गया है, अर्ध गोलाकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है, परिमाप, यानी परिधि को भी परिमाप बोलते हैं। तो इतने बराबर हमें दिया गया, परिमाप बराबर हमें क्या दिया गया है भाई, 132 दिया गया है। तो यहाँ पर बराबर में हम क्या लिखेंगे, 132 लिख लेंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जानते होंगे अर्ध गोलाकार का फार्मूला बराबर होता है क्या,
तो अर्धगोलाकार का जो फार्मूला होता है, अर्धगोलाकार का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr बराबर में हमें क्या दिया गया है 132 दिया गया है, तो 132 लिख लेंगे, ठीक है। जिसमें से अब क्या करेंगे, 2 को पंचांतर करेंगे, यानी कि यहाँ से हटाएंगे 2 को, तो 2 आएगा 132 के नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। और पाई का मान आप सभी लोग जानते होंगे, पाई का मान होता है कितना है 22/7 होता है। और आर को ज्यों का त्यों लिखिए, और 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी कि 66 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब आपको आर का मान निकालना है, तो ये जो 22/7 है जो ये चला जाएगा क्या, हाँ नीचे चला जाएगा इसके। अब ये हो गया क्या बटा का बटा, और बटा का बटा होता क्या है, बटा का बटा में होता क्या है, ऊपर वाले मान को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, इंटू ये सबसे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो 22 है वो कहाँ चलाएगा, वो नीचे चलाएगा, ठीक है। अब देखिए इससे हम 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 से 2 बार में कटेगा, और इसको 11 से काटेंगे तो 11 से 6 बार में कटेगा। मतलब कि आपका यहाँ पर बन गया आर बराबर 6 × 7 बट्टे में क्या 2, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, ठीक है। यानी आर का मान हमें प्राप्त हो गया कितना 3 × 7 = 21 सेंटीमीटर। लेकिन आपको सवाल में जो पूछा था वो आपका पूछा था क्या, तब व्यास होगा, यानी व्यास पूछ रहा है आपसे। तो आप लोग जानते होंगे व्यास बराबर होता कितना है, व्यास बराबर होता है 2r, जिसमें से 2 को ज्यों करते हैं इंटू आर का मान अभी हमने निकाला है कितना 21 निकाला है, 21 का 2 में गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं ये 42 हमारा किस विकल्प में दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं आपके विकल्प नंबर तीसरे में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 42 सेंटीमीटर, जो कि हमने हल करने पर हमारा जो है इतना ही आया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है किसी गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आयतन होगा, यानी तब आप उसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या हमें दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग लिखें यहाँ पर क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें दिया गया है कितना 616 सेंटीमीटर, यह दिया गया है, ठीक है, इतना हमें दिया गया है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि 13 ये देखिए प्रश्न पाठ जो आपके मैथ का है डॉक्टर मनोहर का ये 13 प्रश्नावली मतलब 13 पार्ट का है ये, और 13 पार्ट में जितने भी सवाल हैं सब फार्मूले पर बेस हैं। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता कितना है 4πr², ये होता है आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। तो 4πr² बराबर हमें दिया गया कितना 616 दिया गया है। तो यहाँ से πr² को भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब ये देखिए ये जो 4 है आप लोग, ये जो 4 है ये चला आ जाएगा कहाँ 616 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा πr² बराबर, अब 4 से आप काटोगे इसको, जब 4 से काटोगे इसको तो 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा भाई, तो 4 से जब काटेंगे इसको तो 4 से ये कट जाएगा 154 बार में, ठीक है, क्योंकि 4 से भाग देंगे 4 से एक बार में कटेगा, और इसमें 6 में भाग देंगे 4 1 कम 4 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 2, और 4 5 20 हो जाएगा, और 4 चौके 16 यानी 154 बार में कटेगा, ठीक है। जिसमें से आपको पाई का मान रखना होगा यहाँ से पर, तो पाई का मान होता है क्या 22/7 होता है, इंटू में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या 154 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ से हम इसको बटे में ले जाएंगे, यानी कि r² ज्यों का त्यों रहेगा, और बराबर में हो जाएगा क्या 154 बटे में हो जाएगा क्या 22 बटे में हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है समझिए यहाँ से, तो r² बराबर 154 इंटू ये जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा, और ये 22 जो है
वो नीचे चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए आर स्क्वायर को तो ज्यों करते हुए लिखेंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे 11 से, ये 11 से 2 बार में कटेगा और ये 11 से 15 जो है एक बार में कटेगा। यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 4 मतलब 44 हो जाएगा। तो 11 चौक 44 यानी कि 14 बार में कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 14 इंटू 7/2 हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप पे क्या होगा, अगले स्टेप पे होगा क्या, आर स्क्वायर बराबर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14 यानी 7 7 का गुणा जब करेंगे तो 7 7 हो जाएगा कितना, 49 हो जाएगा आप। ठीक है, यानी कि 7 जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि आप आर का मान आपका निकल गया कितना, 7 सेंटीमीटर। ये आपका आर का मान निकल गया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है क्या, गोले का आयतन, आयतन बराबर एक फार्मूला होता है, गोले का आयतन बराबर फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है गोले का आयतन बराबर फार्मूला। ठीक है, यह है गोले का आयतन बराबर फार्मूला, जिसमें से 4/3 को जम करते हुए लिखेंगे इंटू पाई का वैल्यू होता है क्या, 22 बटे में होता है 7 इंटू यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पे क्यूब है तो यानी 7 को हम 3 बार यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 3 बार, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक हो जाएगा 88 इंटू 7 का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 से 49/3 हो जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, 88 का जब गुणा हम 49 में करेंगे, जब 88 गुणा हम 49 में करेंगे तो इसका गुणा पूरा पूरा आएगा कितना, 4 3 1 2 इतना आएगा। और 3 से जब भाग दिया जाएगा, आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, जब इसका आप लोग जब भाग दोगे तो इसका आ जाएगा 1,4,3,7.3333, यही इसका आंसर आएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं ये किस विकल्प में दिया गया है। ठीक है, 14,37.33 दिया गया है। तो आप विकल्प में आप देख सकते हो आपके विकल्प में क्या दिया गया है, 14,37.33 यही हमारा सवाल लगाने पर आ रहा था, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका चौथा जो दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।